राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे शब्दों को लेकर आया हूं। आज मैं ऐसे शब्दों को लेकर आया हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिनका प्रयोग किसने पहली बार किया। ऐसे शब्दों से संबंधित एक प्रश्न आता है। जैसे सबसे पहले एक प्रश्न तो यही आता है कि भक्ति शब्द का प्रयोग या उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो इस तरह के कई प्रश्न हैं। छोटा सा एक संकलन है, छोटी सी एक वीडियो है जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। ठीक है, आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि वीडियो छोटी है या बड़ी है। आपको ये 10 तथ्य मिल रहे हैं तो 10 तथ्य नए तथ्य मिल रहे हैं, तो आप उन्हें स्वीकार कीजिए और अपनी परीक्षा के लिए जोड़ लीजिए, अपनी तैयारी में शामिल कर लीजिए। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रथम। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये बहुत पूछा जाता है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। उपनिषद दिए होते हैं 4, आपको बताना होता है कौन सा है। तो श्वेत अश्वेत, ठीक है। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे। भक्ति श्वेत अश्वेत। श्वेत अश्वेत का मतलब यह है कि सफेद और जो सफेद ना हो, श्वेत हो और श्वेत ना हो, उन लोगों ने भक्ति शुरू की। भक्ति कहाँ से शुरू हुई? भक्ति दक्षिण में शुरू हुई। भक्ति द्राविड़ी उपजी, लाए रामानंद, और रामानंद कहाँ लेकर आए? उत्तर भारत में। ये सब आप जानते हैं। तो श्वेत अश्वेत से हम क्या करेंगे? श्वेत अश्वेत से हम याद रखेंगे भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, आवाज साफ आ रही है, आपको सही दिख रहा है? बिल्कुल सही, श्वेत अश्वेत से। ठीक, श्वेत दक्षिण भारत के अश्वेत लोग हैं। कुछ जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ अश्वेत लोग होते हैं, और जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है या मौसम वैसा रहता है वहाँ श्वेत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा अंतर रहता है, ज़्यादा मेहनत करने वाले भी काले हो जाते हैं। ठीक है, तो श्वेत अश्वेत भक्ति करने वाले श्वेत अश्वेत दोनों हो सकते हैं, और किसी को भी कोई पाबंदी नहीं होती है भक्ति करने के लिए, चाहे श्वेत हो चाहे अश्वेत हो। पहला हो गया इंपॉर्टेंट कथन। दूसरा है छायावाद शब्द। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो छायावाद शब्द का पहला प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे माना जाता है। मुकुटधर पांडे जी को माना जाता है छायावाद शब्द के पहले प्रयोक्ता के रूप में। ठीक है, मुकुट धर लेगा कोई भी अपने सिर पर, ठीक है, मुकुट को धारण कर लेगा, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? उसकी छाया भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। छाया का मतलब परछाई। मुकुट का मतलब जैसे कोई राजा बन गया तो फिर उसके परछाई के साथ साथ बहुत सारे गनर चलते हैं, बहुत सारे उसके सहयोगी चलते हैं। तो फिर क्या है? वो छायावाद, छाया भी उसकी महत्वपूर्ण हो जाती है मुकुट करने के बाद। ठीक है, परछाई भी महत्वपूर्ण हो जाती है। परछाई के साथ, जैसे शरीर की परछाई साथ नहीं छोड़ती है प्रकाश में, वैसे ही मुकुट धरने वाले की परछाई या छाया भी साथ नहीं छोड़ती है, उसके छाया के साथ भी लोग चलते हैं। आगे है प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, अब नंद दुलारे से हम याद कैसे करेंगे? नंद दुलारे कौन थे? श्री कृष्ण। नंद दुलारे, नंद के दुलारे कौन थे? कृष्ण। और प्रयोग उन्होंने सबसे अधिक किए। कैसे याद करेंगे? प्रयोग क्या किए? अरे भाई, सर्प को ना था, और क्या किया? गेंद जब पानी में गई तो काली देह में कूद गए। लड़कियां जब नग्न होकर स्नान कर रही थीं तो उनके वस्त्र चुरा लिए, कहा कि अरे ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए जल में। ठीक है, युद्ध में बहुत सारे प्रयोग किए, महाभारत के युद्ध में। ठीक, वो और आपका जो बांसुरी बजा के, पहले कभी ऐसा नहीं किसी ने किया, बांसुरी बजा के बहुत सारे रास रचाए। ठीक है, और क्या क्या किया? चोरी करने का भी बहुत सारा प्रयोग किया, माखन चुराई। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयोग किसने किए? नंद के दुलारे ने। तो हम इससे याद रखेंगे प्रयोगवाद शब्द का प्रयोक्ता नंद दुलारे। ठीक है, नई कहानी दुष्यंत कुमार। अब दुष्यंत से हम नई कहानी को याद कैसे करेंगे? दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे, और वो कहाँ गए? हस्तिनापुर से गए शिकार खेलने के लिए, और कहाँ पहुँचे? महर्षि कर्ण के आश्रम में। और महर्षि कर्ण के आश्रम में कौन मिली? शकुंतला। तो दुष्यंत और शकुंतला की नई कहानी शुरू हो गई। ठीक है, नई कहानी शुरू हो गई, प्रेम कहानी। तो आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा, दुष्यंत और शकुंतला की नई कहानी
पढ़ी होगी, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब है नई कविता नाम, तो नई कविता नाम दिया है अजय जी ने, ठीक है। नई कविता नाम किसने दिया है? अजय जी ने, जिसे जाना नहीं जा सकता उसने दिया है नया। अगला है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद मुकुटधर पांडे। स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोक्ता कौन माना जाता है? मुकुटधर पांडे। अब इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि जो मुकुट को धारण कर लेता है वो बिल्कुल स्वच्छंद हो जाता है। स्वच्छंद का मतलब उस पर कोई पाबंदी नहीं रहती, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, बहुत सारी पावर होती है, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं उसके पास, तो क्या हो जाता है? मुकुट को धारण करने वाला स्वच्छंद, ठीक है। अगला है गीत काव्य। गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया, और ये कुसुम माला की भूमिका में किया। काय में किया? कुसुम माला की भूमिका में। गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे जी द्वारा किया गया, कुसुम माला की भूमिका में, ठीक है। गीत काव्य, चलो तो ये आप याद रखेंगे, गीत काव्य। अब किसने किया है? लोचन प्रसाद, ठीक है, लोचन प्रसाद। लोचन का मतलब नेत्र होता है, प्रसाद का मतलब कृपा होता है, ठीक है। तो लोचन प्रसाद ने गीत काव्य शब्द का पहला प्रयोग किया है, कुसुम माला की भूमिका में किया है, ये भी पूछा जाता है। नवगीत। नवगीत नया गीत शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया है, ठीक है, और ये गीतांजलि में किया है 1958 में। काय में किया है? गीतांजलि में, ठीक है। तो नवगीत बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, परीक्षाओं के लिए है ये। लघु मानव शब्द का नई कविता में प्रचलन लक्ष्मीकांत वर्मा ने, ठीक है। लघु मानव लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत लघु मानव कैसे याद करेंगे? लक्ष्मीकांत प्रिय, लक्ष्मी के प्रिय कौन? उनके पति, क्या नाम? विष्णु। लघु मानव विष्णु थे 52 अंगुल के, ठीक है, 52 अंगुल के बने थे। विष्णु भगवान ने एक अवतार धारण किया था जिसमें बहुत छोटा रूप धारण किया था, उन्हें 52 कहते हैं। तो वो 52 अंगुल वाले सबसे कम क्या लघु मानव थे, छोटे मानव थे। कौन? लक्ष्मी के कांत। लक्ष्मी के कांत ने छोटे मानव का रूप धारण किया था, ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अगला है आलोचना में बिंब का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो शुक्ल जी ने किया है, भाव या मनोविकार नामक निबंध में, ठीक है। आलोचना में काय का? बिंब का प्रयोग किसने किया है? सबसे पहले शुक्ल जी ने। अगला है हिंदी के प्रथम कोशकार कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम कोशकार अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने पहला कोश ग्रंथ लिखा था जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हिंदी के पहले कोशकार अमीर खुसरो माने जाते हैं। तो ये हुए 11 महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षा के लिए जो खास होने वाले हैं। आप इन तथ्यों को तैयार रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। हमने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है, आप उसे ट्रिक मान भी सकते हैं, नहीं भी, आप साथ सीधे याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और समझने के लिए आप कुछ चीज़ों को जोड़कर याद करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आप उन्हें थोड़ा सा जोड़कर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंदी, जय भारत।